भैया बाबाओं से और संत महात्माओं से ना थोड़ा सा बच करके रहिएगा। तेरे को मेरा बनना है, मेरे साथ रहना है तो तेरे को नंगा होके पूरा ईदगाह बाटा घूमना पड़ेगा 7 बार। सुबह बुला के दरवाज़ा को लॉक करें। जेंट्स लोग को चूड़ी पहना के घुमाते हैं। लोगों को नंगा करता है, उसे सिगरेट पिलाता है और उसे चूड़ी तक पहना देता है। मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे भांजी के सामने मेरे को नंगा करके घुमाया गया था, तो फिर बोलते हैं कि तेरे को नंगा होके ईदगाह बाटा का 7 राउंड मारना पड़ेगा। सब लोग नंगा घूमे। उसके बाद मेरी भांजी को बोलता है कि तेरे को भी दूं क्या हुक्म, तू भी घूमेंगी ऐसा। भैया बाबाओं से और संत महात्माओं से ना थोड़ा सा बच करके रहिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक ऐसा बाबा आ गया है जो धर्म कर्म का काम सिखाता नहीं है, बल्कि लोगों को नंगा करता है, उसे सिगरेट पिलाता है और उसे चूड़ी तक पहना देता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और इस बाबा के खिलाफ जो है आज़ाद चौक थाने में अब FIR भी हो चुकी है। ये तमाम जो लोग हैं, तमाम पीड़ित लोग हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है सीधे उनसे समझते हैं। भाई क्या हुआ है, शुरू से बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद साहिल खान है जी, मैं ईदगाह बाटा का निवासी हूँ। मेरा भाई और मेरे फैमिली वाले लोग, एक बाबा है मुस्तकीम नाम से, उसके पास गए थे। हमारे इस्लाम में पीर बाबा लोग भी होते हैं जो कि अच्छे होते हैं और कई बुरे भी होते हैं। तो वहाँ गए तो उसमें क्या हुआ कि वो बाबा अलग ही अलग चीज़ें करने लगा, इस्लाम के गैर इस्लामिक चीज़ें करने लगा, जो कि इस्लाम में है नहीं, वो चीज़ें करने लगा। अब आवाज़ उठाई मैंने मेरे घर में, मम्मी लोग को बोला, भाई को बोला कि ये गलत है, ये लोग नहीं माने। फिर धीरे धीरे आगे बातें होते रही, ये लोग जाते रहे बाबा ने धीरे से एक दिन ये कह दिया कि सलमान, मेरे भाई का नाम मोहम्मद सलमान खान है, उसको ये कह दिया कि 7 राउंड अपने मोहल्ले का जहाँ रह रहे हैं निवस्त्र होके घूम, एक भी शरीर में कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपका भाई आना थोड़ा सा। आप गए थे जब उनके दरबार में, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपसे बातचीत हुई? जी, वहाँ पर बातचीत हुई, उनसे मैं सवाल जवाब मैं भी करा। तो जब पूरी महफिल बैठाए उसमें फिर मेरे को पहले बोलते कि तू मुरीद होना चाहता है, मैं बोला जी। तो फिर बोलते कि तेरे को नंगा होके ईदगाह बाटा का 7 राउंड मारना पड़ेगा। मैं बोला, अब मैं सोच में पड़ गया कैसा बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा बोलते कि नंगा होके तेरे को घूमना पड़ेगा। उसके बाद ना फिर एक बार सुबह बुलाए, अब पूरी रात महफिल चली। उसके बाद फिर सुबह बुला के दरवाज़ा को लॉक करें। अब मेरी भांजी बाजू में बैठी हुई थी, अब 6-7 लड़के थे हम लोग। अब फिर उसके बाद वो जैसे दूल्हे लोग पकड़ते ना कटार, उन्हीं के मुरीद थे उन लोग, पहले से थे उन लोग। तो अब उन लोग चाकुआ को निकाले, अब मैं तो अभी गया था वहाँ, तो लोग चाकुआ को निकाल के रखे कटार वटार सामने में और दरवाज़ों को लॉक कर दिए। उसके बाद तो चुटकी बजाए, सिगरेट पी रहे थे, चुटकी बजाए। अब मेरे को तो पता नहीं था क्या करना है। तो उसके जो साथी लोग थे उन लोग वापस कपड़ा उठा के पूरा नंगा होके गोल गोल घूम रहे हैं। अब मेरे को भी घुमाने के लिए फिर बोला हो, ऐसा चुटकी बजा के। सिगरेट भी पी रहे थे जी, और क्या कुछ आपसे बोल रहे थे? सिगरेट पीते उसके बाद सिगरेट नशा क्या पता वो करते ही चाहिए। लेडीज़ और जेंट्स को चूड़ी पहनाते हैं, जेंट्स लोग को चूड़ी पहना के घुमाते हैं। और उसके बाद नमाज के लिए बोले हम उसको कि सुनो ना, फजर का टाइम हुआ तो मैं बोला उनको कि चलो नमाज के लिए हुक्म दो हमारे को, नमाज पढ़ो करके। तो वो क्या बोलते कि मेरे नमाज हो गया, सिगरेट पी रहे और बोलते कि मेरा नमाज हो गया। मैं बोला कैसे हो गई आपकी नमाज? तो बोलते कि मैं काबे में सजदा कर दिया। मैं बोला कैसे? तो बोलते आँख बंद कर, बाकी कुछ हुआ नहीं, ये सब चीज़ ढोंग था, कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी से अपने को झूठे मुँह हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ के लिए मेरे को सवाल उठाना था। उसके बाद फिर ये स्टोरी में डाला भी, तो उसके जो भक्त थे। और आपने डाला क्या स्टोरी डाला? भैया मैं आपको यहाँ पास बता दूँ कि मुसलमान धर्म में, मुसलमान कौम में जो भी बालिग है ना, उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ किया गया है। आपको 5 वक्त के जो है नमाज पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो धर्म कर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते थे। ये देखिए, हालांकि मैं अपनी स्क्रीन पर इस चीज़ को भी चलाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ढोंगी बाबा लोगों से बच कर के रहो मुसलमानों। इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद पुलिस कार्रवाई करी, मैं वहाँ जाके कंप्लेन करवाया। इससे पहले की बात थी कि उन लोग कुछ भक्त थे जो ये स्टोरी देख के चिढ़ गए, तो उन लोग आके मेरे को बोलते कि स्टोरी डिलीट कर। उसके बाद फिर मेरे को आश्रम करने से मैं जा रहा था ना, तो वहाँ से मेरे को पकड़ के घर करने अपने लाए, बैठाए अंदर और फिर मारा पीटी करे मेरे साथ, 2 जन मारे। उसके बाद फिर मारे पीटे, फिर मैं वहाँ का नहीं भी बोला मैं कि ये सब चीज़ गलत है, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे भांजी के सामने मेरे को नंगा करके घुमाया गया था, फिर भी तो लोग मारे। और बाबा 5,000 रुपये लेता घर अंदर घुसने का। और ऐसा क्या बोल करके पैसा लेता है? ऐसा उनके जो मुरीद है, जो उनके पीछे आगे जी, थोड़ा सा आगे। उनके जो भक्त अन्य भक्त लोग हैं, उनके मतलब कर्जा छगा के रखे उनके डायरी में, किन के ऊपर 80,000, किन के ऊपर 70,000 रुपए, मतलब डायरी में लिख के ये सब हरकत करते हैं। कहाँ से आया है वो बाबा? वो आया है नर्मदा से, और पहले ये यही रहता था और ये ऑटो चलाता था, खपड़ा पट्टी में पहले रहता था। उसके भैया, बाद अभी वो घर सोचिए थोड़ा सा किस तरीके का क्रिएटिव माइंड होगा। ऑटो चालक को ना उसकी कमाई रास नहीं आई, तो उसने सोचा चलो भाई थोड़ा सा बाबा बन लेते हैं और माल पानी जो है वो झोंक लेते हैं। मेरे और भी मुसलमान भाई और बहनों से और गुजारिश है कि आप ऐसे लोग को जहाँ कहीं भी देखें तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और आवाज़ बिल्कुल उठाइए। छोटा बड़ा आप मत देखिए, आवाज़ बिल्कुल उठाइए। जैसे आज मैं उठाया वैसे आप लोग भी उठाइए। ये चीज़ मुसलमान कौम में बिल्कुल नहीं, गलत। सभी कौम के लिए ये एक संदेश है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाइए। भाई एक सवाल और है कि वो सिगरेट पीता था, क्या आपको सिगरेट के लिए वो फोर्स करता था कि आप भी सिगरेट पियो? वो अगर एक बार दे देता था तो तुम्हारे को पीना पड़ता ही था। तुम नहीं पियोगे तो तुम्हारे को वो और कुछ गलत काम करवा देता था। कैसे गलत काम करवाता था? मतलब कि नंगा हो जा, गोल घूम, ये कर वो कर, खड़े हो जा, बाहर रहे। और बाथरूम करने के लिए लोग जाते थे तो उन लोग को जाने नहीं देता था। बाथरूम करने जाना है तो 2 मिनट तक के तेरे को जितना बाथरूम करना है उतना करके तू आ जा। यानी बाथरूम तक के लिए एक टाइम नहीं देता था। टाइम निर्धारित था कि आपको 2 मिनट तक 2 की मिनट के ही, 2 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो फिर वो दंड लेता था कि पैसा चढ़ा देता था, तेरा जुर्माना ऐसा है वैसा है। उसमें वो लोग जुर्माना बोल रहे थे। वैसा मतलब ना वो मतलब बैठक होता है खपरा पट्टी में, तो ना इंसानों को बोलते हैं तुम काम में नहीं जाओगे, रात भर यहीं रहोगे, ऐसा वैसा भी बोलते हैं। चलवाता है वो, बैठाता है। रहता कौन कौन है, क्या होता था महफिल नहीं में? होता, महफिल में सिर्फ ढोंग होता है। महफिल में सिर्फ बैठ के वो सिगरेट पिएगा, पैर हाथ दबवाएगा और सिर्फ वो बात करते रहेगा। क्या बात करता है, लोगों को गुमराह करता है। वो अपने वश में करता है, लोगों को घिसता है, मेरे तरफ आओ, मेरे को पैसा दो। सिर्फ वो ढोंग है, एक नंबर का बिल्कुल ढोंग है। आप कितने दिन वहाँ गए थे उसके महफिल में? गए हुए मुश्किल से 3-4 दिन हुआ। उसके बाद से मेरे को दिमाग में खटका। उसके बाद से मैं प्लान जमाया कि नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ हुआ, उसके बाद मैं आवाज़ उठाया। अच्छा ये बताओ कि 3-4 दिन जब आप वहाँ गए तो आपने क्या क्या किया और कैसे आपका मन जो है वहाँ से खटका? जी वहाँ पर पहले मेरे को ना पैसा मांगा मेरे से, कितना पैसा मांगा? 5,000 रुपये मांगा। मेरे घर का नहीं आया, घर में तेरे घर के ऊपर पैर रखने का 5,000 रुपये। उसके बाद बोलता है कि तेरे को मेरा बनना है, मेरे साथ रहना है तो तेरे को नंगा होकर पूरा ईदगाह भाटा घूमना पड़ेगा 7 बार और 40 लोग से सलाम करके आना पड़ेगा। नंगापन में 40 घर से सलाम करके आना पड़ेगा। बाकी जो उनके जो मुरीद है वो सभी हरकत कर चुके हैं पहले से। अच्छा हाँ, जो अन्य भक्त उनके बन चुके हैं। अच्छा ये बताओ कि वहाँ पर जैसे महिलाएं भी रहती थी, क्या महिलाओं के साथ वो क्या कुछ करता था? जब मेरे को वो नंगा करा था तो अब मेरी भांजी के सामने, अब उसकी औरत नहीं थी अंदर, मेरी भांजी बैठी हुई थी तो सब लोग नंगा घूमे। उसके बाद मेरी भांजी को बोलता है कि तेरे को भी दूँ क्या हुक्म, तू भी घूमेंगी ऐसा? ये बताओ, मेरी भांजी के सामने मेरे को बोल रहा है वो। अच्छा आप ये चीज़ मेरे दिमाग में मेरा एक सवाल है कि जैसे आपको आपकी भांजी के सामने निर्वस्त्र उसने कराया और भी कुछ लोग होंगे जिनको निर्वस्त्र कराया होगा, उसके बाद वो क्या करने के लिए कहता था? उसके बाद लड़कियों के सामने क्योंकि निर्वस्त्र करा रहा है आपको तो आप यही से समझ लो ना कि वो तो अपन यहाँ गए, मैं तो यहाँ गया जब मेरे को ये सब समझ आया। अब तो वो लोगों को बाहर भी लेके जाता है, नागपुर इधर उधर कहाँ ले जाता है, कहाँ लगता है नहीं मालूम, लेकिन नाबालिग लड़की लोग को भी वो लेके जाता है। अभी आप थाने गए हुए थे, वहाँ क्या कुछ कार्रवाई हुई है और अब आगे आप क्या चाहते हैं? मैं वहाँ गया, केस वेस दर्ज करवाया। उसके बाद मैं बोला, वो पीर से फ़ोन लगाए टीआई लोग, सोहेल को सॉरी उसको लगाए, पीर को बाबा को लगाए। बाबा से पूछे आप कहाँ हो, तो बाबा बोलता है मैं नागपुर में हूँ। तो टीआई लोग बोले कि आप यहाँ कब आ रहे हो, तो बोलता है कि हुआ क्या है वो बताओ। अब वो
टीआई वाई सरक गए कि तेरे को हर चीज़ थोड़ी ना जानना है, तेरे को सिर्फ थाने आने बोले तो थाना आ, तेरे नाम से कंप्लेन हुआ है। तो फिर मेरा नाम पूछा वो कि कौन करा मेरे नाम से कंप्लेन, मैं बोल दिया कि सलमान के नाम से करो करके। वो जान गया होगा कि सलमान कौन है, उसके कहने आया था मैं। तो यही चीज़ हुआ। उसके बाद कानून में वो जो 2 जन मारे थे उन लोग को अंदर किए हुए हैं आज़ाद चौक थाने में। उसके बाद से वापस नहीं छोड़े हैं, उसको पकड़े ही छुए हैं। और जब तक कि वो पीर नहीं आएगा जब तक कि उन लोगों को पकड़ के रखे रहेंगे। अच्छा, अभी आप किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इस तरह एक ही चीज़ चाहिए कि बाबा के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और बाबा को कड़ी से कड़ी सजा बहुत। एक बार बाबा का नाम बताइए। बाबा का क्या नाम था? मुस्तकीम मुस्तकीम जी। वो भाई- भट्टी में रहता था। भाई के हौसले को, भाई के जज्बे को मेरा सलाम है, मेरी टीम की तरफ से पूरा सलाम है, क्योंकि इसने अपने ऊपर हो रहे कि जो अत्याचार है, प्रताड़ना है, उसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाया है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे बाबाओं से, ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों से थोड़ा सा बच करके रहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं ये आप लोगों को टकराएंगे ही टकराएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर किस तरीके का रुख अपनाती है और बाबा के ऊपर कब तक कार्रवाई होती है। वो धर्मगुरु है नहीं, वो स्वयंभू मस्तान बाबा है। स्वयंभू मस्तान बाबा होने के कारण धर्म की आड़ में समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। नौजवान बच्चों को सिगरेट पिलाना सिखाया जा रहा है, नौजवान बच्चों को निवस्त्र करके डांस कराया जा रहा है, उसके बाद लड़कों को चूड़ी पहनाया जा रहा है। तो यह पूर्णतः फर्जी है और ऐसे बाबा लोग इस्लाम को, धर्म को बदनाम करते हैं। वो कोई धर्म गुरु नहीं है, धर्म की आड़ में अपना स्वयं धंधा चलाकर काम कर रहा है। उनके खिलाफ़ कुछ लोगों ने आज़ाद चौक थाने में एफआईआर के लिए भी किया था और संभवतः आपके चैनल के माध्यम से जो लगातार कोशिश की जा रही थी कि समाज को वो गुमराह करके इस टाइप की हरकतें किया जा रहा था, उसके खिलाफ़ एफआईआर भी हो सकती है। आगे क्या आप लोगों के द्वारा कुछ नियम कानून ऐसे लाए जाएंगे कि इन बाबाओं पर जो है रोक लग सके? नहीं, जब तक जानकारी नहीं आए, जैसे हमारे नौजवान युवक आ गए थे, कुछ बहनें लोग आके बताई कि इस टाइप की बाबा हरकतें कर रहा है। जब समस्या आई तो उसका हल करने के लिए कोशिश की गई। ऐसी कोई भी समस्या आएंगी या कोई कंप्लेंट आएंगी तो ऐसे फर्जी बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।